काल, है ना? तो इस तरह से पेंक और ब्रुकनर की जो थ्योरी है, तो उन्होंने क्या है प्लीस्टोसीन काल से रिलेटेड सारी चीजें बताई हैं, जिसमें इन्होंने यूरोप को 4 हिमयुगों में विभाजित किया था। पहला क्या था आपका गुंज, उसके बाद है मेंडल, उसके बाद आपका है रिज, और उसके बाद क्या है वुड। याद करने का तरीका बहुत ही आसान है, अल्फाबेटिकल से अरेंज कर लेना है उनको बस, जब भी आए क्वेश्चन, ठीक है ना? यानी जी पहले आएगा, फिर एम पहले आएगा, फिर आर पहले आएगा, फिर डब्ल्यू आएगा। या ऐसे पूछ लेता है कि वुर्म से पहले निम्नलिखित में से कौन सा यानी हिमकाल आया था। या ये पूछ लेता है कि मेंडल किन 2 हिमयुगों के बीच का है, मेंडल किन 2 हिमयुगों के बीच का है, तो उत्तर क्या हो जाएगा गुंज और रिच, है ना? गुंज और रिच। जब इसको हिम भूगोल पढ़ेंगे तो वहां पे इसी को हिम युगों में भी विभाजित किया है। एक आपका है एनजीएम, दूसरा है एमआर, इसके बाद है आरडब्ल्यू। ऐसे ऐसे यानी हिमयुगों का विभाजन हुआ है। तो इसका यानी हिमकाल इस तरह से आ जाता है गुंज और मिंडल, मिंडल और रिज, रिज और वुड। ठीक। यहाँ पे देखें तो आपके 4 स्टेट से रिलेटेड हैं, नेब्रास्का, कंसास, इलिनियस और विस्कॉन्सिन, ठीक ना? तो इनको चारों स्टेटों को देखते रहेगा, उसी को क्या कर देना है कि एंटी क्लॉकवाइज मूव कर देना है। तो मतलब क्या होगा, पहला आपका तो आ जाएगा आपका नेब्रास्का, या ये कह सकते हैं नेब्रास्का की तुलना किससे कर देंगे हम लोग, गुंज से हो जाएगा। नेब्रास्का की तुलना किससे हो जाएगा, गुंज से। कंसास की तुलना किससे हो जाएगा, मिंडल से। और इलिनियस की तुलना किससे हो जाएगा, रिज से। और विस्कॉन्सिन की तुलना किससे हो जाएगा, वुर्म से। ठीक। इसका जो हीम युग है अफ्टोनियन, है ना? दूसरा आपका यारमाउथ, इसके बाद है संगमेन, इसके बाद है हिमकाल, है अंत हिमकालों का कालक्रम है ये, है ना? हाँ, नेब्रास्का इसका अफ्टोनियन का हो जाएगा, कंसास आपका यारमाउथ का हो जाएगा, है? यानी वो यूरोप से रिलेटेड है, एक तरफ यूरोप का विभाजन चल रहा है, दूसरी तरफ आपका यूएसए का चलता है। तो यहाँ पे ये जीएम है, एमआर है, आरडब्ल्यू करके दिया है, ठीक है? तो ये विस्कॉन्सिन और किसकी थ्योरी आ जाती है, पेंके की आती है ये, है ना? जो कि हिम, ठीक है? तो हिम युग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये, है ना? और इसी में क्या हो रहा है कि नदियों की उत्पत्ति से को रिलेटेड है, या मैदानों का निर्माण होना, है ना? जो मैदान बने हैं आजकल देखा जाए, जितने भी मैदानी क्षेत्र हैं वो सब इन्हीं की कहीं ना कहीं देन होती है ये, ठीक है? द ज्योग्राफी ऑफ द पीस किसकी है पुस्तक? वेरी गुड, आया हुआ क्वेश्चन है भी आपका। द ज्योग्राफी ऑफ ए पीस, यानी शांति के लिए जो भूगोल था, है ना? है ज्योग्राफी ऑफ ए पीस, शांति के लिए। तो किसकी थ्योरी आती है ये, रिमलैंड, रिमलैंड, ठीक है? किसका है ये, स्पाइक मैन का है, स्पाइक मैन ने ये दिया था। किसके विरोध में दिया था, हार्टलैंड के, हार्टलैंड के विरोध में दिया था। हार्टलैंड थ्योरी किसकी है, मैकेंडर की है, मैकेंडर। इसकी जो पुस्तक है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका मैकेंडर की। एक इसकी जो पुस्तक आती है 1904 में, 1904, ये है ज्योग्राफिकल पावेट ऑफ हिस्ट्री। ऑफ
इसमें इसने देखिए जो मुख्य रूप से यानी जो बात क्या है कि अब समुद्र शक्ति की समाप्ति हो गई है, अब किसकी शुरुआत हो रही है? स्थल शक्ति की यानी हो रही है ना? अब क्या हो रही है? हाँ, है ना? कि हाँ, तो इस पुस्तक में देखिए उसने क्या है सबसे पहले यानी दिया है कि अब समुद्री शक्ति की समाप्ति हो रही है। अब किसका यानी युग आ रहा है? अब स्थलीय शक्ति की आ रही है। स्थलीय शक्ति की है। इसके बाद देखिए 1919 1900